Hello everyone, I'm Sushma Thakur and I'm a law educator at Charakya CLAT classes as well as Charakya Judicial Academy. Today I'm here to discuss very important topic which is classification of offenses. सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑफेंस क्या होता है. तो क्या आपको पता है कि ऑफेंस कहाँ डिफाइन किया गया है? तो ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है और आईपीसी में सेक्शन 40 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है. एंड ऑफेंस का मतलब होता है कि एन एक्ट और ओमिशन दैट इज इलीगल ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और फॉरबिडन बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ. तो आईपीसी में जिन ऑफेंस को, जिन एक्ट या फिर जिन ओमिशन को, और ओमिशन मोरल ओमिशन भी हो सकता है और लीगल ओमिशन भी हो सकता है. कुछ एक्ट का करना आईपीसी में प्रोहिबिटेड है और कुछ काम का ना करना वो भी क्या है, पनिशेबल है. जैसे कि आप पर कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है दैट इज लीगल ड्यूटी और फिर आप उस लीगल ड्यूटी को ओमिट करते हो, यू डू नॉट एक्ट अपॉन इट, देन दैट इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. सो इलीगल ओमिशन, मोरल ओमिशन कभी भी ऑफेंस नहीं होता है. एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी. जैसे मोरल ओमिशन क्या होता है कि एक कोई पर्सन है, बिगर है, वो आपसे भिक्षा मांगने आता है और आपसे बोलता है कि अगर आप उसे पैसे नहीं दोगे तो वो 10 दिनों से भूखा है और वो मर जाएगा बिना खाए पिए, और आप उसे पैसे नहीं देते हो और उसकी देन एंड देयर डेथ कॉज हो जाती है. तो क्या आप इस ओमिशन के लिए लायबल होगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये मोरल ओमिशन है ना कि लीगल ओमिशन है. कहीं भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको किसी भी पर्सन को बेगिंग देनी चाहिए. ठीक है, तो यही चीज है कि कुछ ऐसे ड्यूटीज हैं जो कि लॉफुली आप पर इम्पोज किए गए हैं और उन ड्यूटीज को आप ओमिट करते हो, दैट इज ओमिशन. अब बात करते हैं कि ऑफेंसेस को लॉ के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो ऑफेंसेस कुछ आईपीसी में ऑफेंसेस हैं, जैसे कि वो जनरली बात करते हैं. बहुत सारे ऑफेंसेस आईपीसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस, बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस, माइंड से रिलेटेड ऑफेंसेस, विमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस. तो ये सारे आईपीसी के ऑफेंसेस हैं. एंड जनरली ये जो ऑफेंसेस के बारे में आईपीसी बात करता है ये ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल है. आईपीसी इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसका जुरिस्डिक्शन भी है आईपीसी का. तो रही बात इसका जनरल ऑफेंस. दूसरा, कुछ लोकल ऑफेंसेस भी होते हैं लोकल लॉ में. जैसे कि बिहार में लीकर बैन है और अगर आप लीकर की सप्लाई करते हो तो ये ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू बिहार लोकल लॉ. तो ये लोकली एप्लीकेबल होता है. कुछ स्पेशल ऑफेंसेस की बात किया जाता है स्पेशल लॉ में. स्पेशल लॉ लाइक जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, या फिर एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ये स्पेशल लॉ से डील करता है कि अगर आप ड्रग्स की सप्लाई करते हैं तो स्पेशली इसके लिए एक लॉ बना दिया गया, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफेंस को 3 तरीकों से डिफाइन किया जाता है. आईपीसी का जनरल ऑफेंस जो भी क्लासिफाई किए गए हैं, उसके बाद लोकली भी हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ ऑफेंस होता है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट. एंड आफ्टर दैट स्पेशल लॉ में भी स्पेशली कुछ अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से डील किया जाए तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है. फिर बात करते हैं कि ऐसे अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट. तो अकॉर्डिंग टू पनिशमेंट कि किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू कि उनका किस तरीके से एप्लीकेबिलिटी होगी, कौन से कोर्ट में ट्रायबल होगा या फिर उनका प्रोसीजर क्या होगा. तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफेंसेस को क्लासीफाई किया गया है सीआरपीसी में. दैट इज कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस हैं उनको भी डिवाइड किया गया है. तो उनको भी इसी तरीके से डिवाइड किया है, आईपीसी के ऑफेंसेस और स्पेशल और लोकल लॉ के ऑफेंसेस, राइट. अब उनका क्लासिफिकेशन एक अलग तरीके से किया जाता है जो कि मोर सीरियस है एंड लेस सीरियस है. तो उनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से कुछ होता है कि कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बिलेबल, नॉन बिलेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. ठीक है, तो कॉग्निजिबल जो कि मोर सीरियस इन नेचर होता है, नॉन कॉग्निजिबल जो कि लेस सीरियस इन नेचर होता है, बिलेबल जो कि जहां पर हमारा बेल राइट होता है, नॉन बिलेबल बेल हमारा राइट नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें बेल मिल सकता है, कंपाउंडेबल जहां पर कंपाउंडिंग आप निगोशिएट कर सकते हो पार्टी से, ऑल्दो कि अगर एक बार आप केस कर दिए
क्रिमिनल से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड आप एक बार कोर्ट पहुंच गए तो फिर आपके पावर के बियॉन्ड चला जाता है कि आप सामने वाली पार्टी से निगोशिएट कर सकते हो। फिर भी कुछ सिविल केसेस हैं, सिविल टाइप ऑफ केसेस हैं जो कि उनको क्रिमिनल में एडजस्ट किया गया है, और उन सारे केसेस में आप कंपाउंडिंग कर सकते हो जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं कि कंपाउंडेबल, कुछ नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सीरियसनेस के बेसिस पर हैं कि कौन सा लेस सीरियस है, कौन सा मोर सीरियस है। इसके बेसिस पर सीआरपीसी इस तरीके से ऑफेंसेस को क्लासिफाई करता है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक कंक्लूजन निकालें तो आईपीसी के ऑफेंसेस, लोकल लॉ के ऑफेंसेस और स्पेशल लॉ के ऑफेंसेस, ये तो रही बात अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बिलेबल, नॉन बिलेबल एंड कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। फर्दर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, ठीक है, कहाँ एफआईआर कर सकते हैं, कहाँ एफआईआर नहीं कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी वॉच आवर वीडियो। Thank you so much.